हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जिसे पड़वा कहा जाता है और इसी दिन से 16 नवंबर दिन शनिवार से अगहन मास भी शुरू हो रहा है और वह अगहन मास की प्रतिपदा तिथि को ही कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन को पड़वा कहा जाता है। इस पड़वा के दिन ही चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिड़ा चिड़ी की कहानी घर बनाकर सुनने से जिनका अपना खुद का मकान बनाने की इच्छा होती, उनकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अब हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुननी है, मकान कैसे बनाना है, उस पर कितने दिए जलाने हैं, आटे से चिड़ा चिड़ी कैसे बनाना है, किस चीज़ का दान करना है और कितना दक्षिणा हमें देना चाहिए, कब हम चिड़ा चिड़ी के घर बना सकते हैं और कब चिड़ा चिड़ी की कहानी का श्रवण कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले चिड़ा चिड़ी आप सुबह या शाम कभी भी आप चिड़ा चिड़ी बना के पूजन कर सकते हैं। चिड़ा चिड़ी इसलिए अधिकतर बनाया जाता है जिनका अपना घर का सपना होता है, घर अपना सबको चाहिए होते, जिनके घर बनाने में देरी हो रही होती है, यदि वो इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की व्रत कथा सुनते हैं, उनका घर बनाने का सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन यह व्रत कथा सुनी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, या आप अपने मंदिर के पास कर सकते हैं, तुलसी माँ के क्यारे के पास बना सकते हैं, या जहाँ पे भी घर पे आपको स्वच्छ जगह मिल जाए, जहाँ पे जगह मिल जाए आप बना सकते हैं। बनाना आपको घर के फर्श पर ही है, चाहे मिट्टी का हो चाहे जैसे हो, आप वहाँ पे बना लीजिए। आपको क्या करना है, उस जगह को आप साफ सुथरा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आटा ले लीजिए, चाहे आटे से बना लीजिए, चाहे वो खील होता है आप उससे बना लीजिए, या चावल के आटे से बना लीजिए। जैसे सिंपल सा घर, आपको जैसा बड़ा छोटा लंबा घर चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, वो जितने कमरे चाहिए आपको अपने घर में, उस हिसाब से अपने मन में बात रखते हुए आप उस घर का नक्शा बना लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई आर्किटेक्ट तो है नहीं, बहुत अच्छे से बना लेंगे, तो एक सिंपल से आप ड्रॉ कर लीजिए, उसमें उतने कमरे बना दीजिए, दरवाजे बना दीजिए। मान लीजिए आपको 4 कमरे बनाए तो आप उसमें 4 कमरे बना दीजिए, उसके दरवाजे बना दीजिए। अंदर जाने के लिए, घर के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 ऐसे दरवाजे के बाहर लाइन खींच दीजिए, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ से हमको घर के अंदर जाना है। ऐसे सिंपल सा आप एक घर बना लीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, आप चिड़ा चिड़ी बना लीजिए। आप थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए, उसमें नमक वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है, उसका आप चिड़ा चिड़ी सिंपल सा बना लीजिए। जैसे भी आपसे बन जाए, बस पता चले कि हाँ एक चिड़ा है एक चिड़ी है, और उसको अपने घर के बीचों बीच में रख दीजिए। और उसके बाद 5 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, 5 या 7 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि अपने घर के हर कोने पे, जो हमने फर्श पे घर बनाया है, उसके हर कोने पे हमें दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप दीपक रख दीजिए। उसके बाद उन दीपकों का आप पूजन कर लीजिए, चिड़ा चिड़ी का पूजन कर लीजिए। आप वस्त्र स्वरूप उन्हें कलावा समर्पित कर दीजिए, हल्दी कुमकुम रोली लगा दीजिए, अच्छत छिड़क दीजिए, जो खील बताते हैं वो छिड़क दीजिए। और क्या करिए कि आप धूप दिखा दीजिए। ऐसे सब कुछ पूजन अर्चना कर लीजिए जैसे आपसे हो पाए। उसके बाद आपको क्या करना, आपको खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना है। चाहे आप बना के खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दाल चावल मिक्स करके भी आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। और खील बतासा ये सब आपको भोग में ज़रूर रखना है। लड्डू मिल जाए तो आप लड्डू भी भोग में रख सकते हैं। इस तरह से आप भोग लगा दीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, उससे आचमन दे दीजिए। और घर के हर कोने में, जो आपने 4-5 दरवाजे बनाए, घर के हर कोने में आप 1-1 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और 2 दीपक आप जो घर के बाहर दरवाजे जहाँ से एंटर करने के लिए बनाए, वहाँ पे 2 दीपक रख दीजिए, और 1 दीपक चिड़ा चिड़ी के पास रख दीजिए। इस तरह से आपको दीपक रख लेना है। और उसके बाद अब आपको चिड़ा चिड़ी की कथा श्रवण करनी चाहिए। और उसके बाद दान देने के लिए आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी सामर्थ्य हो, वो दान देने के लिए आप उसी खिचड़ी के ऊपर रख दीजिए। चाहे आपने गीली खिचड़ी बनाई हो या केवल दाल चावल मिक्स करके आपने उसको रखना है। और घर के हर कोने में खील बतासा रख दीजिए। घर का कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा घर हमेशा भरा जरा रहे। और इस तरह से जो खिचड़ी हम लोग बनाते हैं उसी का ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और बाद में खुद भी प्रसाद रूप में खाते हैं। यदि आपने खिचड़ी बनाई है तो आप भोग भी लगा दीजिए, नहीं तो जो आपने दाल चावल रखा है वो भी आप भोग स्वरूप
उन्हें लगा सकते हैं और किसी को दान कर सकते हैं। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब आप देखते हैं कि अब हमें व्रत कथा कैसे सुननी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी खिचड़ी अपने हाथ में ले लीजिए, जो आपने दाल चावल रखा है थोड़ा हाथ में ले लीजिए। और अगर आपके पास खिचड़ी गीली वाली आपने बनाई है, बना के रखी है, तो आप क्या खील बतासे थोड़ा सा हाथ में लेके अब कथा का श्रवण करिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थीं। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहा के नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य ही कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन सुननी चाहिए। इससे हमारा जो घर बनाने का सपना होता है वो जरूर से जरूर पूरा होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।